सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक तस्वीर ट्वीट की है और इस तस्वीर में हॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का लगा बिलबोर्ड लगा हुआ है। श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा है कि हॉलीवुड में भाई का बिलबोर्ड। श्वेता सिंह कीर्ति ने इस सहयोग के लिए लोगों का धन्यवाद दिया है। तो सुशांत केस में आज जांच का 7वां दिन है। जाहिर सी बात है कि आज भी बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले 8 जून का एक नया राज फाश हुआ है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जबानी सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने कबूल किया है कि 8 जून को सुशांत के 8 हार्ड डिस्क का डेटा रिया और सुशांत की मौजूदगी में नष्ट किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी दिनों दिन लगातार और उलझती जा रही है। अब तक तमाम गवाहों से सवाल जवाब का घंटों लंबा दौर चल रहा है। सुशांत के दोस्त, सुशांत के कुक, सुशांत के हाउस मैनेजर, सुशांत के हाउस स्टाफ, सुशांत के सीए, सुशांत के अकाउंटेंट, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि आखिर रिया का नंबर कब आएगा, कब होगी गर्लफ्रेंड रिया से पूछताछ, कब होगा रिया से सवालों का सामना। हालांकि सीबीआई और ईडी के साथ साथ रिया अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर भी आ चुकी है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि रिया की मौजूदगी में सुशांत के घर में सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड डिस्क का डेटा नष्ट कर दिया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने पहला सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी और 8 जून को ही सुशांत के घर के 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। एक आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर पर आकर डेटा नष्ट किया और ये सब कुछ रिया की आंखों के सामने हो रहा था। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि जिस वक्त 8 हार्ड ड्राइव का डेटा बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त वहां कमरे में कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश सावंत भी मौजूद था। हालांकि सिद्धार्थ ने इस जानकारी से इनकार किया कि सुशांत के 8 हार्ड ड्राइव से डेटा नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल को किसने बुलाया था। सिद्धार्थ ने इस जानकारी से भी इनकार किया कि सुशांत के हार्ड ड्राइव में आखिर था क्या। एक आईटी प्रोफेशनल को वहां पर बुलाया गया और फिर वहां पर उन पूरे हार्ड ड्राइव को नष्ट किए गए। लेकिन ये इसलिए संदेहास्पद है क्योंकि जब अभी तक नीरज या सिद्धार्थ पिठानी से जब भी किसी ने पूछताछ की है, ईडी ने की थी, मुंबई पुलिस ने की थी, ये बात कभी सामने नहीं आई थी। 5 दिन तक सीबीआई पूछताछ की, उनको भी ये बात पता नहीं चली। लेकिन जब सीबीआई को थोड़े सबूत मिले, उन्होंने सही तरीके से खंगाला और कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर इन्होंने कबूला कि झगड़ा भी हुआ था, हार्ड ड्राइव भी नष्ट हुए थे। रिया और सुशांत के रिश्ते का सच जानने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच के 6ठे दिन 6 लोगों से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत, सुशांत के कुक केशव बचनेर, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से सवाल जवाब किए गए। आज सीबीआई जांच का 7वां दिन है और मुमकिन है कि लोगों से पूछताछ का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि सीबीआई का जबरदस्त एक्शन बता रहा है कि सुशांत केस को सॉल्व करने के लिए उसकी भी पूरी तैयारी है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में सैलाब की धार में फंसे एक शख्स को बचाने के लिए एयरफोर्स को आना पड़ा। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से उस शख्स की जान बचाई। भारी बारिश में अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये शख्स बीच धार में ही फंस गया था। फिर उसके बाद देखिए कैसे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने इस शख्स को एयरलिफ्ट किया। सैलाब की मार में अटकी जान, राजौरी इलाके में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने इस शख्स को एयरलिफ्ट किया। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बाढ़ का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बाढ़ से हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जहां पर अचानक पानी बढ़ने की वजह से एक शख्स बीच धार में ही फंस गया, उसको निकालने की हालांकि तमाम कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उस शख्स का रेस्क्यू किया, एयरलिफ्ट करके उसकी जान बचाई गई।
तरीके से वो शख्स फंस गया था वो आप इन तस्वीरों में देखिए। अंदाजा लगाइए कि जान किस कदर बनी हुई थी और फिर उसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने इस शख्स की जान बचाई। यमुनानगर में तो ट्रैक्टर ही लहरों में फंस गया। ड्राइवर ने सरस्वती नदी को उफनती धार को पार करने की हिमाकत की, लेकिन देखिए बीच नदी में किस तरीके से ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि गांव वाले तुरंत वहां पहुंच गए। रस्सियों की मदद से ट्रैक्टर समेत ड्राइवर को बचा लिया गया। नदी की तेज धार, गांव वाले एक तरीके से देवदूत बनकर वहां पर पहुंचे और उसी नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। ट्रैक्टर लेकर नदी को पार करने की कोशिश, लेकिन देखिए किस कदर जान पर बनाई यमुनानगर की ये तस्वीरें, जहां पर बीच धार में ट्रैक्टर फंस गया। रस्सियों की मदद से ड्राइवर और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अश्वेत पर फायरिंग के मामले में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी और एक बार फिर से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ और लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी और ज्यादा हिंसक हो गए, तोड़फोड़ करने लगे और इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत की रहस्यमय मौत की जांच में नया एंगल ड्रग्स का आ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवंगत अभिनेता को बदनाम करने के लिए ड्रग्स से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस पर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने उस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है जो सुशांत के साथ साय की तरह रहता था, और उस शख्स ने सुशांत के बारे में जो खुलासा किया है वो इस केस को एक नया मोड़ दे सकता है। उस टाइम पे तो गांजा लेते थे, सिगरेट में भर के वैसा लेते थे। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके खाने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बच्चे ऐसा। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का यह खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे, सिगरेट में भर के वैसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, कभी लेते थे, कभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, तो यहीं से जाता होगा। नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके,
बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था? ये पता नहीं, कभी ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम वो कर बताया ना, वो कुशाल जोहरी। कुशाल जोहरी। लेट हो रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? चरस? हाँ, तो कौन बना होगा चरस को? वो एक बंदा था, अब ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना, 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते हैं, स्टाफ के सभी लोग फ्रेंड को सिगरेट बनाते। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पकड़ा जाए तो गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी, कोक वगैरह नहीं, कोकिंग तो जब। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, तब खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर के फोन पर 4 बार कॉल किया। संदीप का कहना है कि एम्बुलेंस ड्राइवर से पेमेंट को लेकर बातचीत हुई। आखिर सच क्या है, ये जानने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। देखिए जरा। सुशांत केस में एक और धमाकेदार खुलासा। सुशांत केस में दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे। संदीप सिंह को एक्सपोज करने वाला खुलासा। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया एम्बुलेंस का सच। खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सुशांत केस में एंट्री एक मिस्ट्री मैन के तौर पर हुई। संदीप सिंह का सच ये है कि इस मिस्ट्री मैन ने सुशांत के पोस्टमार्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी संदीप सिंह ने ताबड़तोड़ कॉल किए। लेकिन अब संदीप सिंह की साजिश से पर्दा हटने जा रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन संदीप सिंह के होश उड़ा देगा, संदीप सिंह को बेनकाब कर देगा। संदीप सिंह का कहना है कि वो सुशांत की बहन मीतू की मदद कर रहे थे, तभी उनका फोन नंबर एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने दिया, और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय 16 जून को एम्बुलेंस के पैसे मांग रहा था और 22 जून को उसके पैसे दिए गए। ये दावा है संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू का। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद उसका टाइम करके था। सैमुअल।
जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई कहाँ है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के भाई और एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह को बेनकाब कर दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर विशाल ने बताया कि उसको एम्बुलेंस की पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने की थी और वो 8100 रुपए थी। एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह के उस झूठ से भी पर्दा उठा दिया जिसमें उसकी तरफ से दावा किया गया था कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को उसने पैसे दिए थे। यहाँ सवाल ये है कि संदीप सिंह ने झूठ क्यों बोला और सैमुअल मिरांडा ने पेमेंट की, तो इसके पीछे राज क्या है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने 2 एम्बुलेंस की थ्योरी से भी पर्दा उठाया है। विशाल ने खुलासा किया कि पहली एम्बुलेंस जो सुशांत के घर पहुंची थी उसका स्ट्रेचर खराब था। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को भेजा गया था। क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे भाई की? सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को, उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। तो सेलिब्रिटी था जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने आधे से ज्यादा। क्यों नया गाड़ी देखते? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है, 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज को। और मीडिया में एम्बुलेंस पर जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र हो रहा है उसका सच भी आपको बता दें। उसका नाम अशफाक है और वो एम्बुलेंस बॉय था। आज तक के खुफिया कैमरे पर अशफाक ने अपना पूरा सच बताया और ये भी बताया कि जिस रहस्यमयी काले बैग की जोर शोर से चर्चा हो रही है उससे भी पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उठ गया। हाँ कौन? तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, हाँ, वो जो दिखा रहे थे। क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सीन थी, रैक्सीन। कैसी थी रैक्सीन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी में, ये रैक्सीन। तो इसमें तुम कैसे लाते हो कि डेड बॉडी को? चार्जिंग पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं, हाँ, और इसके बीच में रहते हैं तो चार्जिंग पकड़ते इसको, और ये ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा। तो आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ सुशांत के कथित दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह का पर्दाफाश हो गया, बल्कि एम्बुलेंस और काले रंग के रहस्यमयी बैग का भी सच सामने आ गया। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। तो सुशांत मामले में अब ड्रग्स की एंट्री हो चुकी है। रिया एंड कंपनी पर ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर एनसीबी एक्शन में आ गई है। एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है और जल्दी ही रिया को समन भेजा जा सकता है। सुशांत की मौत का कनेक्शन गैंग गर्लफ्रेंड से होते हुए अब ड्रग्स तक पहुंच गया है और कटघरे में खड़ी है रिया चक्रवर्ती, जिसके ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के सबूत ईडी को मिले हैं, जिसकी शिकायत ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की, जिसके बाद एनसीबी ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन 4 लोगों का जिक्र व्हाट्सएप चैट के दौरान हुआ था, जो कि ड्रग्स को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दिल्ली की टीम मुंबई पहुंचने के बाद मामले से जुड़े सभी लोगों को बारी बारी समन भेजेगी। एनसीबी की टीम मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले रिया को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। इन 4 लोगों पर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद उनसे व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। ड्रग्स डीलरों के बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे। किसने ड्रग्स लिया, किसको ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स कहां से आता था, ड्रग्स डीलर कौन था, इन तमाम एंगल पर जांच होगी। जांच का पूरा खाका तैयार है। रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पेडलर की लिस्ट, रिया के दोस्तों की जानकारी जुटा रही है एनसीबी। शौविक, सुशांत के दोस्त भी रडार पर। रिया, शौविक, जया साहा, सुशांत के सीडीआर की जांच। 2 साल में पुणे और मुंबई में धरे गए ड्रग पेडलर से पूछताछ। मुंबई में 2 साल में हुई रेव पार्टी की जांच। रिया की सभी पार्टियों की जांच होगी। रिया जहां जहां गई सभी रेस्तरां की जांच होगी। रिया के टूर से जुड़े होटल की जांच होगी। दुबई के ड्रग डीलर
अयाज खान के रोल की जांच होगी। जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था, और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। मतलब ये जो ड्रग था, ये चुपके से उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग लगता है कि इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि व्हाट्सएप चैट से अभी जाहिर हो रहा है। इस बीच रिया चक्रवर्ती और जया शाह की एक और चैट सामने आई है, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। CBD ऑयल वाटरस्टोन भेज रही हूँ। श्रुति मोदी ने वाटरस्टोन के लिए ड्रग्स ऑर्गेनाइज की है। हाँ, इससे वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। क्या सुशांत की मौत, उनकी बीमारी के पीछे कोई ड्रग्स कनेक्शन है? ईडी ने अपनी तफ्तीश में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, जिसको ईडी ने वापस से हासिल किया है। उस चैटिंग में बाकायदा बड़े बड़े ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। रिया लोगों से ड्रग्स मांग रही हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। यहां तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, ईडी और सीबीआई के बाद अब केस में एनसीबी की एंट्री हो चुकी है और सुशांत की मिस्ट्री की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है, जिसमें सभी जांच एजेंसी की सारी सुई घूमकर रिया की ओर जा रही है। शम्स ताहिर खान के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। तो सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ रहा है, तो कंगना रनौत एक बार फिर से सामने आई हैं। उन्होंने बॉलीवुड की पार्टी गैंग पर सीधे निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बॉलीवुड नामक गटर की सफाई करने की उम्मीद जताई है। जैसे जैसे सुशांत केस की जांच आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपी स्याह हकीकत भी सामने आ रही है। सुशांत मामले में जैसे ही ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और ये तय हो गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी मामले की जांच करेगा, कंगना रनौत ने लिखा, अगर एनसीबी की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रहीं। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे सारे हाउस पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा होता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में एमडीएमए को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन और बॉलीवुड के नशीले चेहरे की परतें सामने आ रही हैं और इस चमक दमक वाली इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी हैरान कर रही हैं। एक सिरा पकड़ाया, देखिएगा ये आगे बढ़ाते हुए हमें उन लोगों तक ले जाएगा जो इस हत्या से जुड़े हुए हैं और इस हत्या से जुड़ी हुई तमाम जो गंदगियां हैं, जैसे ड्रग्स हैं, जैसे रेव पार्टीज हैं, जो एक पीडोफाइल का भी जो एक मामला सामने आया पीडोफाइल का, तो ये सब चीजें इकट्ठी एक के बाद एक जो बाहर आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। ऐसा तो मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा तो हमने फिल्मों में नहीं देखा। इस तरह के पेंच, इस तरह का खौफनाक षड्यंत्र हमने तो पहले भी नहीं देखा। इस बीच कंगना ने कई और खुलासे किए। उन्होंने लिखा, मैं उस वक्त नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखा जाता था। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। उधर सुशांत केस को लेकर बेहद मुखर रहे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद बॉलीवुड को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, 9 जुलाई को पहली बार मैंने कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है और मामले की सीबीआई जांच शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस उलझी हुई थी और मामले का दुबई कनेक्शन भी था। मैंने इशारा किया था कि बॉलीवुड कार्टेल की पहचान होना अब भी बाकी है।
ईडी और सीबीआई के बाद सुशांत केस में अब एनसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। अगर एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी तो तय मानिए कई और खुलासे होंगे। कंगना रनौत भी कह रही है कि अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है तो एनसीबी की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न सिर्फ अपने करियर बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। अब देखने वाली बात होगी कि सुशांत केस में एनसीबी क्या क्या खुलासा करती है और कंगना क्या नई जानकारियां देती हैं। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।